नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा सेल्फ हीलिंग लेवल 3 का जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है 26 सितंबर 2022 से उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूँ। जैसे कि आप सबको पता है, पहले हम 2 लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, लेवल 1 और लेवल 2। अब उससे नेक्स्ट लेवल है ये सुपर एडवांस लेवल का बैच है। इसमें सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करें जो पहले प्रैक्टिस करते हैं या पहले हीलिंग जिन्होंने सीखी हुई है और किसी न किसी तरीके से हीलिंग थेरेपीज से या एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हैं, वही इस लेवल को करने का मैं सजेशन देता हूँ। कर तो कोई भी सकता है इसको, लेकिन क्या है कि जो साधना रहती है, जैसे फर्स्ट लेवल में हमने 21 डेज़ की साधना बताई, फिर सेकंड लेवल में कुछ दिन की 21 डेज़ की साधना बताई, तो ऐसे करके वो कंप्लीट अगर आपने की हुई है तो आपके लिए आसान रहेगा एनर्जीज़ को रिसीव करना, उनका उपयोग करना, उनको समझना। क्योंकि उन कोर्सेज में मैंने बहुत सारे फंडामेंटल्स जो बेसिक्स हैं, बिल्कुल जीरो से वहाँ से शुरू करके मैंने एक एक चीज़ को सिखाया था। पहला बिल्कुल बेसिक लेवल था, दूसरा एडवांस लेवल था और ये सुपर एडवांस लेवल है। इसमें जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाने वाली हैं, और वो अगर आपको बेसिक ही नहीं पता अभी एनर्जी हीलिंग के, तो फिर वो समझ में नहीं आने वाली हैं। इसमें हम सिंबल्स को यूज़ करने वाले हैं, एडवांस सिंबल्स, बहुत तरीके के सिंबल्स का उपयोग करने वाले हैं। इसमें हम एडवांस सीक्रेट मंत्रा को उपयोग करने वाले हैं। मंत्र जो हैं, एक मंत्र तो हैं जो हम प्रयोग करते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ये एक्टिवेटेड मंत्र नहीं हैं। ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं साधना के बाद, लेकिन कुछ हीलिंग मंत्र ऐसे हैं जो महापुरुषों ने, सिद्ध गुरुओं ने एक्टिवेट करके आम जनता के लिए दिए हुए हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं और उनको इनिशिएशन के द्वारा एक दूसरे के ओरा में डाला जाता है, और आगे फिर जिसके आभा मंडल में वो चीज़ डाली जाती है, वो एक प्रॉपर विधि के द्वारा वही उसका उपयोग कर सकता है। और वो बहुत ही सीक्रेट मंत्र हैं, वो कहीं ऐसे मिलने वाले नहीं हैं, ना ही कहीं लिखे हुए हैं, बहुत ही सीक्रेट रहते हैं। वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। मैंने भी वैसे ही उनको रिसीव किया। तो उनमें से कुछ मंत्र मैं आपको देने वाला हूं जो आप खुद की हीलिंग, अपनी फैमिली की हीलिंग और दूसरों की हीलिंग में उपयोग कर सकेंगे। कुछ सिंबल्स हैं, वो सिंबल्स भी इनिशिएशन के द्वारा दिए जाने वाले हैं। तो यही कारण है कि जो मैंने टाइम रखा है वो 9 दिन का रखा है, और 9 दिन का टाइम हर रोज़ 2 घंटे सफिशिएंट है थर्ड लेवल को करने के लिए। दूसरी चीज़, कई मेरे पास इंक्वायरी आई थी, कुछ लोगों ने कहा कि सर नवरात्रि के टाइम तो हम बिज़ी होते हैं। अगर आप एनर्जी को थोड़ा सा भी समझते हैं तो नवरात्रि से बेस्ट टाइम ऊर्जा को रिसीव करने का कोई भी नहीं होता इस पूरे साल में। इस लेवल के लिए थोड़ी सी तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। पहली चीज़ तो तैयारी यही है कि आपको थोड़ा सा एनर्जी से पहले कनेक्ट होना ज़रूरी है। आप कनेक्टेड हैं, कोई साधना करते हैं, हीलिंग नहीं करते हैं, कोई साधना करते हैं कई सालों से, कोई गायत्री साधना करता है, तो वो भी रिसीव कर सकेंगे आराम से। उनका और भी उस चीज़ को रिसीव कर सकेगा और उपयोग कर सकेंगे वो उन चीज़ों का, वो भी कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक तरीके से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं तो आप कर सकते हैं। अगर किसी भी साधना पद्धति से जुड़े हुए हैं, किसी पर्टिकुलर मेडिटेशन टेक्निक को कई सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो जितनी भी विधियाँ इसमें हम करने वाले हैं, वो हर रोज़ एक ऑलमोस्ट 9 टाइप की चीज़ें हैं। उनको हम एक एक दिन देंगे, तो 2-2 घंटे देंगे और दिन में उनको प्रैक्टिस करेंगे। 2 घंटे में आपको सिखाऊंगा, उसके बाद दिन में उस विधि को आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रयोग करके देखेंगे अपने घर के लोगों के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर। फिर उससे अगले दिन हम नई चीज़ें सीखेंगे। ऐसे करके 9 टाइप की चीज़ें हैं, हर रोज़ एक एक नई चीज़ें हम सीखने वाले हैं। उसमें साइकिक सर्जरी हम सीखने वाले हैं, एक टाइप का ओरा का ऑपरेशन हम करते हैं साइकिक सर्जरी में। जैसे शरीर का ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर करता है, वैसे ही आभा मंडल के ऑपरेशन के द्वारा भी बहुत सारी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। साइकिक सर्जरी आप सर्च करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है साइकिक सर्जरी। बहुत ही पावरफुल मेथड है। एक हम सीखने वाले हैं साइकिक अटैक हीलिंग। साइकिक अटैक हीलिंग का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई अटैक हो गया, तांत्रिक अटैक कोई हो गया है, उसको किसी के ओरा से रिलीज करना, चाहे आपको खुद के ओरा से रिलीज करना है या किसी और व्यक्ति के ओरा से रिलीज करना है, तो उसको किस तरीके से उपयोग करें उस विधि को। क्रिस्टल्स के थ्रू वो एक बड़ा मेथड है और बहुत ही पावरफुल ये दोनों मेथड हैं, साइकिक अटैक हीलिंग और साइकिक सर्जरी जो है दोनों।
साइकिक अटैक हीलिंग में हम बीमारियों के लिए भी, उसको ज़रूरी नहीं कि कोई तांत्रिक अटैक हो, बीमारियों के लिए भी हम कई थेरेपीज़ में उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्रिस्टल हीलिंग सीखेंगे, क्रिस्टल ग्रिड बनाना, अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप के लिए ग्रिड बनानी है तो कैसी बनानी है, खुद के लिए बनानी है तो कैसी बनानी है, और बहुत सारे लोगों की हीलिंग के लिए बनानी है तो कैसी बनानी है, वो हम सीखने वाले हैं। अलग अलग क्रिस्टल्स के क्या क्या काम होते हैं, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो हम पहनते हैं, मालाएं पहनते हैं, ब्रेसलेट्स पहनते हैं और घर में रखते हैं पिरामिड शेप में या किसी ट्री की शेप में, इनकी क्या क्या उपयोगिता है, कौन सा क्रिस्टल किस टाइम पर उपयोग करना चाहिए। क्रिस्टल हीलिंग का हम को एक दिन, पूरा दिन हम देने वाले हैं, जिसमें हम पूरी क्रिस्टल हीलिंग समझ लेंगे। एक दिन रात को हमने सीख लिया, सुबह उसको प्रैक्टिस किया, फिर अगले दिन हम नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे। और बहुत सिंपल है, बहुत सी सिंपल वे में, और सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, तो वो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि अगर कुछ चीज़ भूल भी जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं बाद में। इसके अलावा कुछ इंस्टेंट हीलिंग टेक्निक्स हम सीखने वाले हैं, जो मंत्रों के द्वारा हम करते हैं। नॉर्मल हम जब अभी सेकंड लेवल तक प्रैक्टिस कर रहे थे तो हीलिंग करने का एक लंबा मेथड था। खुद की हीलिंग करनी है तो आपको हर रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा लगाना पड़ता था, अलग अलग एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना पड़ता था। लेकिन यहाँ मंत्रों के द्वारा हम क्विक हीलिंग का उपयोग करना सीखेंगे। क्विक हीलिंग मतलब सिर्फ 5-10 मिनट में ही आप किसी की हीलिंग कर दें, किसी की ऑरा को आप क्लीन कर दें, और अपने लिए भी करना है तो बस 5 मिनट ही, कुछ टाइम 10-11 बार अपने किसी मंत्र को चैंट किया और आपका ऑरा पूरी तरह से चार्ज अप हो गया। ऐसे मेथड्स हम इसमें सीखने वाले हैं, मतलब इंस्टेंट हीलिंग के मेथड भी सीखने वाले हैं। लॉन्ग हीलिंग अपनी जगह है, अगर आपके पास समय है तो आप लंबा सेशन ही देना आपको, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं होता, तो उस दौरान हम क्विक हीलिंग का भी उपयोग कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो वहाँ पर उन मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम सीक्रेट कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स भी सीखने वाले हैं। जो एक प्राणायाम तो हम जो करते हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए वो ठीक है, लेकिन जो श्वास है वो बहुत ही बड़ा एक एनर्जी का माध्यम है। जो प्राण ऊर्जा है वो श्वास के द्वारा ही हमारे अंदर जाती है, तो हम ऊर्जा को मैनिपुलेट करने के लिए अलग अलग ब्रीदिंग पैटर्न्स, अलग अलग प्रकार के कुंभक, कई प्रकार की सीक्रेट चीज़ें हैं। जो कुछ प्रैक्टिसेस इंडियन योगियों से तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो बुद्धिस्ट मेथड से आई हुई हैं। तो अलग अलग प्रकार के कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स के ऊपर भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हम कर्मा क्लियरेंस सीखने वाले हैं। कुछ मेथड मैंने सेकंड लेवल में भी कराए थे, और कुछ मेथड इसमें हम करने वाले हैं कि अपने कर्मों को काटने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए क्या चीज़ें उपयोग की जाएं, वो कुछ ट्रिक्स सीखने वाले हैं। कुछ मेडिटेशन हम सीखने वाले हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में हमारा जो भाग्य निर्माण जो होता है वो हमारे कर्मों की वजह से ही ब्लॉक हो जाता है। तो उन कर्मों को पहले रिलीज करना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। जो हीलिंग का मतलब है असल में अपने कर्मों की ही हीलिंग करना है। जो हम हील करते हैं, चाहे हम साधना के द्वारा कर रहे हैं, चाहे वो हम सेवा के द्वारा कर रहे हैं, वो अपने कर्मों को ही न्यूट्रल करने का ही मेथड है, ताकि आगे की और ऊर्जाएं हमारे जीवन में आ सकें और उनका हम फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा हम थर्ड आई से संबंधित कुछ प्रैक्टिसेस सीखने वाले हैं। उसमें कुछ चीज़ें, कुछ मंत्र, कुछ प्रैक्टिसेस जो आपको अलग से करनी है। थर्ड आई जो है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और थर्ड आई जो है एक एस्ट्रल वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का गेट आप समझ सकते हैं। जब आप थर्ड आई के ऊपर काम करते हैं तो आपके लिए टेलीपैथी, किसी को ऊर्जा भेजना, किसी को अपने पॉजिटिव थॉट्स भेजना, ब्लेसिंग्स भेजना बहुत आसान हो जाता है। तो थर्ड आई की कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपको इस लेवल में कराने वाला हूँ, ताकि आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो सके और क्विक हो सके। इनमें से जितने भी मेथड मैं सिखाने वाला हूँ वो नॉर्मली कहीं भी नहीं सिखाए जाते, और इतने इस प्रकार से तो नहीं सिखाए जाते। बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही फ़ीस भी बहुत बड़ी फ़ीस ली जाती है इन चीज़ों के लिए। लेकिन क्योंकि हमारा काम एक ऐसा है कि हम एक जो भारत का जो ज्ञान विज्ञान है उसको हम उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और ये हमारा काम भी है। तो दोनों ही चीज़ों को देखते हुए हम एक आम जन साधारण तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं, ताकि उसको समझ सकें और हमारे धर्म को हम जीवित कर सकें। अब बहुत सारे लोगों को ये भी हो सकता है कि उनको लगता हो कि ये सारी चीज़ें झूठ हैं, ये एक अंधविश्वास है। तो जिनको समझना है वो समझें, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल की हैं और अपने प्रैक्टिकल करके ही सीखा है। और थोड़े से सिर्फ ये कहने से काम चलता हो कि अंधविश्वास है ये, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो जो उनके पास है वो आप करके ट्राई कर सकते हैं। अगर बातें नहीं बन रही, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज लेना ही एकमात्र उपाय है। अब सवाल ये उठता है कि इस क्या बिना कुछ किए हुए, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई साधना नहीं की हुई, ना कोई मेडिटेशन कभी करता, कुछ नहीं करता, अगर वो क्या सीख नहीं सकता इन सारी चीज़ों को? सीख सकता है, वो सीधा 3rd लेवल भी सीख सकता है, लेकिन उसके द्वारा की गई हीलिंग इतना ज़्यादा काम नहीं करेगी। मेरी तरफ से आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिखा दूंगा, लेकिन वो मंत्र एक्टिवेटेड नहीं होंगे, वो सिंबल्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए एक बेस चाहिए, एक फाउंडेशन चाहिए। जैसे बंजर भूमि में अगर हम बीज बोए, तो बीज तो बोया जा सकता है, लेकिन वो उगेगा नहीं, या उगेगा तो वो क्वालिटी नहीं होगी जो होनी चाहिए। तो इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, आपने कोई साधना की हुई है, अपने चित्त को निर्मल किया हुआ है, पहले प्योरिटी के ऊपर काम किया, शुद्धि की हुई है, थोड़ा सा यम नियमों का पालन करते हैं, अपने जीवन में सत्य का पालन करते हैं, तो आप आपका जो आभा मंडल हो प्योर हो जाता है। और जब भी आप उन मंत्र को चैंट करते हैं या इनिशिएशन के द्वारा उस विधि को फॉलो करते हैं, तो एकदम से एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। प्योरिटी ही एकमात्र रिक्वायरमेंट है इस कोर्स के लिए। तो ये 9 दिन का कोर्स है, 26 तारीख से 4 तारीख तक चलेगा, पूरे नवरात्रे में चलेगा। उसमें थोड़ा सा कुछ फास्टिंग मेथड भी मैं बताऊंगा, क्योंकि फास्ट के द्वारा अगर आप बिना कुछ खाए पिए भी, मतलब बिना फास्ट किए भी अपने इसी लाइफस्टाइल के साथ भी कुछ सीखना चाहें, बहुत सारे लोग हैं, रेकी सीखते हैं, प्राणिक हीलिंग सीखते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती वहाँ पे, बस कुछ भी सीख, कभी भी कुछ भी खा के कभी भी कुछ भी कर लो, तो वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई कंडीशन भी नहीं होती, तो आप सीख सकते हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अपने अनुभव से कह रहा हूँ मैं, आपकी हीलिंग थेरेपीज काम नहीं करेंगी, या तो आप उनको करेंगे ही नहीं, करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। अगर आप अपनी प्योरिटी के ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने ऊर्जा मंडल को बढ़ाएंगे नहीं, और खुद एक बार तो टीचर तो बढ़ा देगा एक बार, फिर आप अपनी साधना को कंटिन्यू नहीं करेंगे, या जो प्रैक्टिस बताई हैं वो नहीं करेंगे, तो फिर वहीं के वहीं रहेंगे। आपको एक इन्फॉर्मेशन हो गई, कुछ मंत्र आपको पता चल जाएंगे, कभी कभी थोड़ा बहुत ट्राई करोगे तो वो काम भी कर जाएंगे, लेकिन जब तक आत्म शुद्धि की तरफ काम नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेंगी। यही चीज़ है कि एक ही चीज़ हर रोज़, सिर्फ योग में ही देख लीजिए, इतने सारे लोग करते हैं, लेकिन रिजल्ट सबके अलग अलग रहते हैं। कारण क्या है? कारण है उनका डेडिकेशन, उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना। तो इसलिए मैंने नवरात्रों में रखी है, थोड़ा फास्टिंग का मेथड भी बताऊंगा, पहले कुछ क्लींजिंग भी कराऊंगा, और इससे पहले जैसे अभी हम संडे के दिन ही एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों के लिए हीलिंग कर रहे हैं। पूर्वजों की हीलिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको दूसरों की हीलिंग करनी है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके पास बहुत सारा धन आ गया, और आपके घर वाले, उनको तो आप खाना खिला नहीं रहे हैं, और बाहर वालों को आपने बांटना शुरू कर दिया, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, और सही भी नहीं है, और वहाँ से भी उनकी भी इच्छा रहती है कि हमें भी वो सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो इसलिए मैं पूर्वजों की हीलिंग बीच बीच में मैं क्यों कराता हूँ, क्योंकि वो एनर्जी जो हम खुद के भले के लिए उपयोग कर रहे हैं, दूसरों के भले के लिए उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पूर्वजों से अभी तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आज हम यहाँ पर हैं अपने पूर्वजों की वजह से ही हैं। अगर उनमें कुछ सोल, कुछ आत्माएं, कुछ एनर्जीज अटकी हुई हैं, नॉर्मली सबका जन्म हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां उनको मदद की ज़रूरत है, किसी ऐसी सोल को, तो हम हीलिंग के द्वारा एनर्जी सपोर्ट उनको प्रदान करते हैं। और आपके पूर्वजों को जो है कोई भोजन की ज़रूरत नहीं है, उनको आपके भाव की ज़रूरत होती है, आपके इमोशंस की ज़रूरत होती है, आपकी प्राण ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उनको सपोर्ट चाहिए। भोजन, जो शरीर भोजन करता था तो जल चुका, जो कपड़े पहनता था वो तो जल चुका, वो ठीक है, उसके द्वारा भी हम भोजन एक सेवा करते हैं, एक शेयरिंग करते हैं, एक दान करते हैं, उसका फ़ायदा मिलता है हमें भी, उनको भी। लेकिन डायरेक्ट जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव काम करती है वो ऊर्जा है। आप अपनी एनर्जी, अपना प्रेम, अपनी करुणा, अपनी क्षमा भाव उनको जब देते हैं तो वो आगे ट्रैवल कर पाते हैं। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने घर से निकल रहे हैं और आपकी माँ ने खाना पैक करके आपके बैग में डाल दिया, खाना दे दिया, सब कुछ दे दिया, कपड़े भी दे दिए, सब कुछ तैयारियां हो गई, लेकिन जाने के लिए आज्ञा नहीं दी, मतलब भाव नहीं दिया,
तो आप नहीं जा पाएंगे। तो अलविदा का वो भाव देना उनको कोई चीज़ हुई है, अगर आपसे हुई है, उनसे हुई, उसको माफ़ करना, उनको प्रेम भेजना, अनकंडीशनल लव भेजना, उनको अपनी प्राण ऊर्जा देना, तो उनको एक सपोर्ट मिलती है और उनकी आगे की यात्रा अच्छी होती है। अब ये नहीं है कि हर किसी के पूर्वज अटके हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसी एनर्जीज होती हैं जो काम करती हैं। बहुत तरीके के बहुत स्तर हैं ऊर्जा के, उन स्तर पर जब आप धीरे धीरे समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी चीज़ें भी काम करती हैं। अगर हम इनके ऊपर ही डिपेंड होके बैठ जाएं तो वो गलत है, लेकिन अगर इनको समझ के इनका उपयोग करेंगे विवेक के साथ तो ये चीज़ें सारी चीज़ें काम करती हैं। परमात्मा एक ही है, मैं इनको कोई भगवान नहीं बता रहा, ना ही मैं किसी को इंसानों को भगवान नहीं बता रहा, लेकिन वो ऊर्जाएं हैं। परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उस परमात्मा की ही शक्ति से हम उनको हील करते हैं। पूर्वजों की पूजा करना, उनको वो कुछ चीज़ें हैं जो उनको ही मानना शुरू कर देते हो तो फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन हीलिंग आप सेंड कर सकते हैं किसी को भी, दूसरों के पूर्वजों को भी कर सकते हैं। तो एक अनकंडीशनल लव है। तो ये हम संडे की क्लास में करने वाले हैं, पूर्वजों की हीलिंग और बाकी फास्टिंग, और जो लोग रजिस्टर करेंगे उनको मैं कुछ चीज़ें तैयारी के लिए बताने वाला हूँ। तो जो अगर आपका मन है इस लेवल को करने का और आपको लगता है मैं एलिजिबल हूँ, पता कैसे चलेगा मैं एलिजिबल हूँ? आपके अंदर से आ रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं सीख लेना चाहिए, लेकिन आपने उस दिशा में कभी काम नहीं किया कुछ भी, तो फिर आपको नहीं सीखना चाहिए। सीख भी लोगे तो फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो फर्स्ट सेकंड जिन्होंने सीखा है वो कर सकते हैं, प्लस और भी कोई हीलिंग एनर्जी से जुड़ा है, साधना से जुड़ा है, तो वो कर सकता है, किसी भी प्रकार की साधना से जुड़ा हो। तो ये कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। 3000 इसकी हमने फीस रखी है। 2 घंटे का हर रोज़ का टाइम रहेगा। कुछ होमवर्क दूंगा जो आपको दिन में करना होगा, 1-2 घंटा उसमें लगेगा। कुछ साधना, मान लीजिए रात को मैंने कुछ सिखाया, दिन में उसकी प्रैक्टिस करनी, यही मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। तो 9 दिन में अच्छे से आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसके बाद भी हमारा बैकअप बना रहेगा और वीकली मेडिटेशन और हीलिंग क्लासेस चलती रहेंगी। बाकी जो नहीं जुड़े हुए वो अपने हमारे वीकली क्लासेस, योगा की क्लासेस चलती हैं या मेडिटेशन की क्लासेस चलती हैं जो ऑलमोस्ट थर्सडे को ही हम रखते हैं, तो उसमें जुड़ के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जितनी भी गाइडेंस होगी वो सबके लिए फ्री है, किसी भी टाइम कॉल मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इस सेल्फ हीलिंग के कोर्स के बारे में थी, लेवल 3 के बारे में। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन रहता है तो नंबर मैं दे दूँगा, उस पर आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको नमस्ते, ओम शांति शांति।